हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, स्वागत है आपका प्रेपराइज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कल का सेशन था वो वेन डायग्राम का 2 का था। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से हमारा जो कल का सेशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं कि वही जो आपके पास कल का सेशन था वेन डायग्राम 2 का, वो सेशन हम क्या करेंगे आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के सेशन में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको वेन डायग्राम में कहा था कि 2 टाइप के वेन डायग्राम करवाए थे आपसे। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या था, फर्स्ट की रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए जो है किस तरह से हम रिलेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को आइडेंटिफाई करके हम किस तरह से जो वेन डायग्राम से नेक्स्ट आपके पास जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा एनालिसिस ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है जो हमने सेशन कंप्लीट कर लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन से रिलेटेड जो भी वेन डायग्राम होते हैं उसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर्स, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड आफ्टरनून के यूनिक वन, वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। कल भी हमने एक क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टीचर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके टीचर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। ठीक है, जितने भी आपके पास टीचर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। तो इस रिलेशन को बताने के लिए जो वो ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, जितने ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे टीचर जो एम्प्लॉयड हों, या ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो एजुकेटेड हों। ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉयड जो हैं वो आपके पास टीचर्स होंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि कुछ टीचर जो आपके पास एम्प्लॉयड होंगे और कुछ आपके पास जो एम्प्लॉयड हैं वो एजुकेटेड होंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनता है आपके पास ये वाला वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड जो वेन डायग्राम होते हैं उसी से बेस्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फीमेल मदर एंड इन्फेंट्स। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फीमेल मदर एंड इन्फेंट। डी जी, जिसका आंसर डी है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। वेन डायग्राम का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, एक तरह से आपका ये रिवीजन सेशन है। ऑप्शन बी एक आंसर आ रहा है, यूनिक वन, ऑप्शन बी। नित्यानंद, गुड सर, थैंक यू। सेकंड का बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि ऑप्शन बी। अब देखिए, सारी की सारी आपके पास जो मदर्स, ठीक है, जितनी भी आपके पास मदर्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, फीमेल की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, सारी की सारी मदर जो हैं वो आपके पास फीमेल की कैटेगरी में आएंगी। जो आपके पास इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स होता है आपके पास जो न्यू बोर्न बेबी होता है। ठीक है, जब नए बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फेंट्स। ठीक है, तो देखिए इन्फेंट्स जो आपके पास वो मदर नहीं हो सकते। ठीक है, इन्फेंट्स जो आपके पास मदर नहीं हो सकते, लेकिन इन्फेंट्स जो है वो एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, जो न्यू बोर्न बेबी है आपके पास वो एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो कुछ इन्फेंट्स जो हो आपके पास क्या होंगे, फीमेल। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन बना ये वाला रिलेशन, जहाँ से ऑप्शन सी जो है वो आपके पास बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लिख दीजिए कि जी सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, सेकंड का बी, सेकंड का बी। थैंक यू सो मच। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि आपके पास क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सारे आपके क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे इन्फेंट्स जो वो मदर होंगी। ठीक है, सारी की सारी इन्फेंट्स, न्यू बोर्न बेबी को आप मदर नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी जो मदर हैं वो फीमेल की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन कुछ इन्फेंट्स जो आपके पास क्या होंगे, फीमेल। ठीक है, तो ये वाला जो वेन डायग्राम इस रिलेशन को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी जो है, जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक वेन डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है,
अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से ये कौन से ऑप्शन का वेन डायग्राम है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में आपके पास 3 वो है, मेल, डॉक्टर, इन्फेंट्स, काऊ, क्रो, एनिमल्स, कांगड़ा, शिमला, हिमाचल प्रदेश और नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा पेयर है या कौन सा ग्रुप है जो इस वेन डायग्राम को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 ग्रुप हैं आपके पास, एक मेल, डॉक्टर और इन्फेंट का ग्रुप है, एक आपके पास काऊ, क्रो और एनिमल का ग्रुप है, एक आपके पास कांगड़ा, शिमला और हिमाचल प्रदेश का ग्रुप है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास नन ऑफ दीज। आंचल शर्मा, जी समझ आ गया, ऑप्शन सी। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो इतना कर तो सबको पता होगा कि मेल को क्या बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या होता है, इन्फेंट्स क्या होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं आपके पास न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। स्नेहा शर्मा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपके पास ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर होगा। देखिए, जो आपके पास फर्स्ट है मेल, डॉक्टर और इन्फेंट्स, ठीक है, मेल, डॉक्टर और इन्फेंट्स, इसका क्या डायग्राम बनेगा आपके पास कि जितने भी आपके पास मेल हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके पास डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे मेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं बना आपके पास, यहाँ से आपके पास रिलेशन बना कि जो आपके पास कुछ डॉक्टर हैं, ठीक है, रिलेशन क्या बना कि कुछ डॉक्टर जो हैं आपके पास वो मेल हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर जो आपके पास मेल ही हो, कुछ डॉक्टर जो आपके पास मेल हो सकते हैं और कुछ मेल जो आपके पास वो इन्फेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू बोर्न बेबी जो है वो डॉक्टर की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा, लेकिन वो मेल की कैटेगरी में आ सकता है। तो कुछ इन्फेंट्स जो आपके पास वो मेल होंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप का वेन डायग्राम क्या बना आपके पास ये, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उठाते हैं हम ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी का क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या है, कऊ, क्रो और एनिमल। तो जितनी भी आपके पास कऊ हैं वो सारी की सारी किसकी कैटेगरी में आती हैं, एनिमल की कैटेगरी में। ठीक है, और जो आपके पास क्रो है वो आपके पास डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या बनता है आपके पास, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपके पास यहाँ से राइट आंसर। अगर हम कांगड़ा, शिमला, हिमाचल प्रदेश का देखें तो ध्यान से देखिए, कांगड़ा और शिमला जो है आपका, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये आप जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों जो है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। तो इसमें वेन डायग्राम बनता है इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया है। ठीक है, बिकॉज काऊ और एनिमल जो वो सेम कैटेगरी के हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास जो हम अपनी बायलिंगुअल लेके आएंगे, जिसमें आपके पास इंग्लिश का भी होगा और हिंदी का भी होगा। ठीक है, उसमें मैं आपके पास जो क्वेश्चन जो वो हिंदी में भी ट्रांसलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सिमिलर आपके पास यही क्वेश्चन है। इस तरह से आपको बताना है कि ये वेन डायग्राम जो है इन 3 ग्रुप में से, ठीक है, चौथा आंसर तो आपके पास नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, 5, 6 इंटीजर, 7, 8 प्राइम नंबर्स, 5, 8 को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो वेन डायग्राम है वो इन 3 ग्रुप में से कौन से ग्रुप को जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रहा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, यूनिक वन एक आंसर आया आपके पास, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा 5, 6 इंटीजर्स। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, 5, 6 और इंटीजर्स। तुषार ठाकुर ऑप्शन डी, स्नेहा शर्मा ऑप्शन सी। ठीक है, बी, सी, ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन बी और सी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट देखते हैं हम। 7 और 5 और 6 के आपके पास 2 अलग अलग नंबर्स। ठीक है, 5 और 6 जो हैं वो आपके पास 2 अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, एक इंटीजर का पार्ट।
ठीक है, ये दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं। 5 और 6 जो हैं अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है, किसका पार्ट है, पूर्णांक है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन ए है वो क्या होता है आपके पास, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपके पास, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है जो एनालिसिस बेस्ड। ठीक है, ये जितना भी हमने किया, जो फर्स्ट टाइप की थी मैंने वेन डायग्राम की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके पास एनालिसिस बेस्ड जो आपके पास वेन डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो कैसे अटेम्प्ट करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि वो आपको एक वेन डायग्राम दे देगा इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको वेन डायग्राम दे दिया उसने, कुछ इस तरह से उसने वेन डायग्राम दे दी। ठीक है, ये जो है सारे, इसको आपने मान लिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिटिशियन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके पास पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे के सारे क्या आपके पास सिंगर हैं। ठीक है, तो सर्कल में है ये सारे के सारे क्या आपके पास सिंगर हैं, और जो ट्रायंगल में होंगे आपके पास ये क्या है, सारे के सारे, कुछ भी ले लो आप, पोइट ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, पोइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ, 8 7 2 5 6, ठीक है, 9 10 और 2। ठीक है, इस तरह से आपके पास वेन डायग्राम दिया होगा और आपको क्या पूछा गया होगा, क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इस वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से कि कितने आपके पास यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो पोइट भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितने पॉलिटिशियंस हैं जो पोइट भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो किस में आपके पास, ये जो आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में आपके पास टोटल कितने पॉलिटिशियंस हैं, 8 पॉलिटिशियन। ठीक है, तो कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो आपके पास पोइट भी है, तो आपको वो पोर्शन ढूंढना है जो आपके पास रेक्टेंगल में, सॉरी आपके पास स्क्वायर वाले में भी आता है और आपके पास कहाँ आता है, नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है आपके पास, ये ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास जो पार्ट है ये ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, और इतना ही पार्ट जो आपके पास स्क्वायर ने भी कवर किया है, तो ये 7 और प्लस ये 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 7 + 5। ठीक है, 12। तो 12 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो साथ ही साथ क्या हैं, पोइट भी। ठीक है, 12 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वो साथ ही साथ क्या हैं, पोइट भी होंगे हमारे पास। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास आपको बताना है कि कितने सिंगर्स हैं जो पोइट भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस भी हैं, तो उसको कैसे देखेंगे हम। ठीक है, ये आपके पास पॉलिटिशियंस आ गए, ये ट्राइंगल में आपके पास पोइट आ गए, और सर्कल में आ गया आपके पास सिंगर। ठीक है, तो जहाँ तीनों की तीनों ये आपके पास डायग्राम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन पोर्शन आ रहा है तीनों के तीनों डायग्राम का, वो आपके पास इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये कौन सा पोर्शन है आपके पास, स्क्वायर का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसमें, ये आपके पास सर्कल वाला पोर्शन आ गया, और सिमिलर पोर्शन जो आपके पास कौन सा आ रहा है, ट्रायंगल वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 जो है इसका राइट आंसर होगा कि वो सिंगर जो आपके पास पोइट भी हैं और साथ ही साथ में पॉलिटिशियंस भी हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से 5 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। अब मैं अलग अलग से डिफाइन कर देता हूँ। अगर 9 का आंसर देना आपको, तो 9 के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि कितने यहाँ पे सिंगर हैं जो ना तो पॉलिटिशियंस हैं और ना ही आपके पास पोइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछता हूँ कि कितने ऐसे सिंगर हैं जो ना तो आपके पास पॉलिटिशियंस हैं और ना ही आपके पास वो पोइट हैं, तो आपको क्या ढूंढने हैं, सिर्फ ओनली सिंगर्स। ठीक है, आपको क्या ढूंढने हैं, सिर्फ ओनली सिंगर। तो ओनली सिंगर आप कैसे ढूंढोगे, जो सिर्फ सर्कल वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, जो सिर्फ सर्कल में आ रहे हैं वो ओनली सिंगर्स होंगे। ठीक है, तो सर्कल में आपके पास 9 ये हैं, 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 11। ठीक है, 11 ऐसे सिंगर्स हैं जो ना तो पोइट हैं और ना ही पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 8 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 8 की, इस 8 के लिए आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा कि कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ना तो पोइट हैं और ना ही सिंगर्स। ठीक है, ये जो आपके पास 8 है, इतना कर पोर्शन 8 वाला, कि 8 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ना तो पोइट हैं ना ही सिंगर हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस, कोई भी उठा लो, जैसे इस 2 को उठा लो आप, ये जो आपके पास 2 है। ठीक है, तो इस 2 के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा कि
दो पोइट ऐसे हैं जो ना तो आपके पास पॉलिटिशियन है और ना ही सिंगर है, ठीक है। दो पोइट ऐसे हैं जो ना तो सिंगर है ना ही आपके पास क्या है पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्रुपिंग करनी है इसमें, ठीक है। इस तरह से आपने करनी है ग्रुपिंग। दो कैसे हो गया, डबल ही हो गए, ठीक है। कहाँ पे है दो, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए आप, यहाँ पे आप 12 कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ दो बार हो गया है तो डबल कर लीजिए, ठीक है। दो बार भी हो गया तो कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दो हो गया तो दो में इसमें क्या कर दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास 9 + 2, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। पार्ट आपके पास वो एक ही था, पार्ट जो वो आपके पास एक ही था, ठीक है। लेकिन ये दो जो है ये पोइट की कैटेगरी में, ठीक है, ये दो जो है ये सिंगर की कैटेगरी में, ठीक है। तो दो पोइट और दो आपके पास सिंगर भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें अलग अलग डिजिट लिखने हैं आपको हर जगह पे, ठीक है। ये आपके पास इंडिविजुअल कैटेगरी है सिंगर की, तो दो सिंगर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो सकता है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास कैटेगरी आ रही है सिंगर्स वाली, जो आपके पास कैटेगरी आ रही है, इसमें 9 सिंगर यहाँ पे लिख दिए, 2 सिंगर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्या किया एग्जामिनर ने, 11 ना लिख के क्या कर दिया, उसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख, ठीक है, वही काम किया गया इसमें, ठीक है। ओके गोट इट। एक बॉक्स में 2 नंबर कैसे आने चाहिए, ठीक है, आ सकते हैं एक बॉक्स में, ठीक है, 2 सिमिलर नंबर भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे 8 लिख सकते हो तो यहाँ भी तो मैं 8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 8 पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, 8 पोइट भी तो हो सकते हैं, ठीक है, नंबर का कोई इशू नहीं होता। नहीं सर, एक बॉक्स में एक वैल्यू ही होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप नए तरीके के क्वेश्चन देखोगे वेन डायग्राम में तो एक उसमें आपके पास बॉक्स में 2 वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, एक बॉक्स में 2 वैल्यूज़ भी होती हैं। अगर आप जो नए पैटर्न के वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वेन डायग्राम क्या है, देखने में एक आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज कैसे करना है, तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह से कर देता है, ठीक है, एग्जामिनर इस तरह से कर देता है। अगर आप नए पैटर्न के वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे आपकी एक बॉक्स में या एक सर्कल में 2 नंबर इस तरह से अलग अलग लिख देगा, हो सकता है वो यहाँ पे 3 भी लिख दे, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, एक बॉक्स बोल रहे हैं आप, तो एक ही बॉक्स तो है, देखिए ये सारा का सारा सर्कल का पार्ट तो है, ठीक है। इसको आप क्या लग सकते हो कि सिंगर, ठीक है, जो सिर्फ सिंगर है, सिर्फ सिंगर है, तो यहाँ से आप देखोगे कि 9 सिर्फ सिंगर है, लेकिन 2 यहाँ पे तो लिखा है, तो 9 + 2 11। एग्जामिनर ने क्या किया है, 11 ना लिख के इनको 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया बस, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपके पास 3 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन, और किस पे बेस्ड है, ये इस वेन डायग्राम पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये वो पर्सन है जो चाय पसंद करते हैं, ठीक है, ये वो पर्सन हैं जो वाइन पसंद करते हैं, और ये सर्कल में वो पर्सन है जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, सर्कल में वो पर्सन है जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ट्राइंगल में वो पर्सन है जो चाय मतलब टी पसंद करते हैं, और जो आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर शेप है आपके पास, जो आयत की शेप है आपके पास, इसमें वो पर्सन है जो वाइन पसंद करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है, कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और वाइन भी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से कि इस वेन डायग्राम को देख के इसमें कितने ऐसे पर्सन हैं जो, ठीक है, कितने ऐसे पर्सन हैं जो चाय भी पीते हैं और वाइन भी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, ठीक है। यूनिक 1 17, ठीक है, एक आंसर आ रहा है 5 17, ठीक है, फिफ्थ आंसर जो है वो 17 होगा। 2 आंसर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि वाइन पीने वाले पर्सन कहाँ पे आपके पास, इस रेक्टेंगल में, ठीक है, वाइन पीने वाले पर्सन कहाँ है आपके पास, इस रेक्टेंगल में। हमें चाहिए पर्सन चाय पीने वाले और सिर्फ वाइन पीने वाले, ठीक है। तो हमको कॉमन पार्ट किस में देखना है, जो आपके पास रेक्टेंगल और ट्राइंगल में है। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल में देखें तो ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, जो आपके पास रेक्टेंगल का पार्ट भी है और साथ ही साथ जो आपके पास क्या ट्राइंगल का पार्ट भी है, ठीक है। तो 17 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर 17 है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आपके पास, हाउ मेनी पर्सन हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट नॉट वाइन, ठीक है, वो कितने पर्सन हैं जो आपके पास चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते, ठीक है, चाय भी पी रहे हैं कॉफ़ी भी पी रहे हैं लेकिन वाइन जो है वो नहीं पी रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपके पास ट्राइंगल में आ गया चाय पीने वाले, ठीक है, सर्कल में आ गया आपके पास
कॉफ़ी पीने वाले, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या देखना है इसमें कि ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा है, ठीक है। ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा है, हम देखेंगे कि ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये ट्रायंगल और सर्कल में क्या है, कॉमन पार्ट है। तो 7 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 6 का 7, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पर्सन हु टेक ऑल द 3। अब आपको वो पर्सन बताने हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और साथ ही साथ वाइन भी पीते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा कॉमन पार्ट ढूंढना है जो आपके पास रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो देखिए कौन सा पार्ट है, ये आपके पास सर्कल है, ये 15 को देखिए 15, ठीक है, 15 आपके पास रेक्टेंगल में भी आ रहा है, यही आपके पास ट्रायंगल का पार्ट भी है और साथ ही साथ ये सर्कल का पार्ट भी है। तो ये 15 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर। 15 पर्सन्स, ठीक है, 15 वो लोग हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और साथ ही साथ में वाइन भी पीते हैं, ठीक है। 7th का 15, 7th का 15, जी बिल्कुल सही आंसर है आपका 7th का 15, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं आपके पास वेन डायग्राम्स। नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड, ठीक है, सेकंड वेन डायग्राम है आपके पास कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नो डॉक्टर, ठीक है, कि कितने प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं जो ना तो आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर्स, ठीक है, कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से बताइए। ये आपके पास वेन डायग्राम है, इस साइड आपके पास वेन डायग्राम है, आपको बताना है। 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपके पास इसमें आर्टिस्ट और देखिए ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है ये आपके पास आर्टिस्ट हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप वाले आपके पास आर्टिस्ट हैं। सिमिलरली जो ट्रायंगल में है आपके पास, ये आपके पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डॉक्टर्स हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास सर्कल की शेप में है ये आपके पास प्लेयर्स, ठीक है, ये आपके पास प्लेयर्स। डायग्राम में नहीं लिखा है जी, अब लिख दिया मैंने डायग्राम में, ठीक है, बेसिक कॉन्डेक्स अब डायग्राम में लिख दिया कि जो सर्कल में है वो सारे प्लेयर्स हैं, जो आपके पास ट्रायंगल में है वो सारे डॉक्टर्स हैं, और जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर आयत की शेप है आपके पास, ये जो सारे आर्टिस्ट हैं। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर, ठीक है, आपको बताना है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो ना तो आर्टिस्ट हैं ना ही डॉक्टर हैं, ठीक है। मैंने आपको नीदर नोर वाला केस बताया था कि नीदर और नोर में किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नीदर नोर वाले मैंने आपको केस बताए थे। जब मेंशन कर दो सर जी, कर दिया मेंशन मैंने, ठीक है, मेंशन कर दिया है कि ये प्लेयर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, ये आर्टिस्ट। तो ये रहे आपके पास प्लेयर्स, ठीक है। अब आपको ढूंढने, इसमें आपको क्या बताने, सिर्फ 2 आपके पास नीदर नोर वाले केस हैं, तो ओनली प्लेयर्स, ठीक है, जो सिर्फ प्लेयर्स है, ठीक है। तो सिर्फ प्लेयर्स की कैटेगरी में हम देखें तो ये 25 ऐसे हैं जो आपके पास सिर्फ प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। आपको बताना है कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर हैं, ठीक है, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर है। तो कॉमन पार्ट कौन सा ढूंढना है आपको, आर्टिस्ट और प्लेयर का। आपको देखना है कि आर्टिस्ट जो हैं वो कौन से डायग्राम में आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी फिगर में आर्टिस्ट हैं, कौन सी फिगर में आपके पास प्लेयर हैं, फिर उनके बीच का जो कॉमन पार्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है और वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, वही आपके पास क्या होगा इसमें आंसर, ठीक है। यहाँ पे 3 भी, ये जो पोर्शन है आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, छोटा जो पोर्शन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आपके पास 3 भी है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा सर, प्लीज़ साइड, ओके ओके, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। 22, 22, 22, ठीक है। तुषार ठाकुर 22, शालू शर्मा 22, पूजा ठाकुर जो होगा 22, ठीक है। 22 जो आपके पास इसका आंसर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपके पास आर्टिस्ट कहाँ है, रेक्टेंगल में, ठीक है, और आपके पास प्लेयर्स कहाँ है, सर्कल में। तो रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, तो 22 बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट बोथ, ठीक है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ में आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कितने ऐसे इसमें पर्सन हैं जो प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ में आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की बात की जा रही है, अब प्लेयर भी हैं आर्टिस्ट भी हैं, मीन्स आपको तीनों का जो है कॉमन पार्ट ढूंढना है, ठीक है। तो तीनों को कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये आपके पास रेक्टेंगल का आ गया, ये आपके पास ट्राइंगल, ये सर्कल,
तो ये जो छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 आएगा इसका, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ से राइट आंसर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 11th का 30 नहीं है, ये 3 है, ठीक है, ये 30 नहीं है, ये आपके पास 3, ठीक है। 11 का 3 जी बिल्कुल सही है। 11 का डी नहीं होगा, 8 नहीं है ये आपके पास, ये आपके पास क्या है 3। देखिए 8 क्या है आपके पास, 8 जो सिर्फ ट्राइंगल और रेक्टेंगल का पार्ट है, ठीक है। जो ये जो आपके पास 8 है ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो आप। तो ये 8 जो है ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ये आपके पास 3 है, ठीक है जी। नाइस सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी आर्टिस्ट आर नीदर डॉक्टर नॉर प्लेयर। अब आपको बताना है कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो तो ना तो डॉक्टर है ना ही आपके पास प्लेयर है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है नीदर और नॉर वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्या ढूंढना है, सिर्फ ओनली वाला जो आपके पास एक क्वेश्चन होता है वो ढूंढना, ठीक है। जैसे ओनली आर्टिस्ट, ओनली डॉक्टर, ओनली प्लेयर, ठीक है। जो नीदर नॉर वाला क्वेश्चन होता है सबसे आसान क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको बताना कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कहाँ है आपके पास, ये है, ठीक है, जो ना तो डॉक्टर है ना ही आपके पास क्या है प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल में जो पार्ट, सॉरी इस रेक्टेंगल में जो दिख रहा है ये नंबर 30, ये आपके पास क्या होगा ओनली आर्टिस्ट, ठीक है। जहाँ नीदर नॉर का केस आ जाता है वहाँ पे आपके पास जो ओनली वाला आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ से राइट आंसर, D30 आंसर दिया चालू, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट है, फिर से आपके पास एक वेन डायग्राम है, ठीक है। फिर से आपके पास क्या एक वेन डायग्राम है, आपको बताना है विच लेटर द मैरिड कपल, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। ये जो आपके पास ट्रायंगल वाला पार्ट है ये है आपके पास स्कूल टीचर, ठीक है। ये जो आपके पास ट्रायंगल वाला पार्ट है ये सारे के सारे हैं आपके पास स्कूल टीचर है, ठीक है। ये जो आपके पास सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आपके पास सर्कल वाला पार्ट है ये सारे के सारे के आपके जॉइंट फैमिली वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे के आपके पास जॉइंट फैमिली वाले, ठीक है। ये वो पर्सन हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और ये जो नेक्स्ट आपके पास ये स्क्वायर वाला पार्ट है ये सारे के सारे के आपके पास मैरिड पर्सन, ठीक है। ये सारे के सारे के आपके पास मैरिड पर्सन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि वाई विच लेटर द मैरिड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली बट नॉट आर स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। आपको बताना है कि कितने ऐसे मैरिड पीपल हैं, ठीक है, कितने ऐसे मैरिड, कौन से ऐसे वो मैरिड पीपल हैं जो जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि वो मैरिड पर्सन्स, ठीक है, जो जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं लेकिन स्कूल टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉमन पार्ट कहाँ ढूंढना है, मैरिड और साथ ही साथ आपको जॉइंट फैमिली के बीच में, ठीक है। यूनिक वन एक आंसर आ रहा है आपके पास, हिंदी में समझाओ। देखिए हिंदी में समझा रहा हूँ मैं कि वाई विच लेटर, ठीक है, कौन से लेटर से हम ये बता रहे हैं कि जो मैरिड पीपल हैं, ठीक है, जो विवाहित आपके पास लोग हैं वो क्या है जॉइंट फैमिली का पार्ट हैं लेकिन वो आपके पास स्कूल टीचर नहीं है, ठीक है। कि ट्रांसलेशन ये हुई कि कितने ऐसे मैरिड लोग हैं जो आपके पास क्या है जॉइंट फैमिली का पार्ट हैं लेकिन वो स्कूल टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास स्कूल टीचर्स हैं, ये आपके पास जॉइंट फैमिली है, ये आपके पास मैरिड है, ठीक है। तो आपको कॉमन पार्ट किसका ढूंढना है, मैरिड और जॉइंट फैमिली का, ठीक है। जॉइंट फैमिली और मैरिड का कॉमन पार्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये वो पर्सन है आपके पास जो जॉइंट फैमिली में है और ये वो पर्सन है जो आपके पास मैरिड है, ठीक है। तो लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं है। अगर क्यू हम इसका आंसर दे, देखिए क्यू जो आपके पास वो सर्कल और आपके पास स्क्वायर का कॉमन पार्ट है लेकिन क्यू साथ ही साथ स्कूल टीचर में भी इंक्लूड होता है, ठीक है। क्यू जो आपके पास किस में इंक्लूड हो रहा है, आपके पास स्कूल टीचर में भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए जो एस है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसका भी आंसर एस है बिल्कुल सही, एस जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, सपोज अगर मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट ना देता कि वट नोट स्कूल टीचर, ठीक है, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट ना देता कि वट नोट स्कूल टीचर, तब आपके पास आंसर आता एस एंड क्यू, ठीक है, तब आपके पास ऑप्शन में आंसर होता है एस एंड क्यू, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि वो स्कूल टीचर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है कि वो स्कूल टीचर नहीं होने चाहिए। ध्यान से अगर हम देखें तो ये आपके पास जो सर्कल है और ये आपके पास जो स्क्वायर है इसमें कॉमन पार्ट आपके पास दो आ रहे हैं, एक एस भी कॉमन है इसमें और आपके पास क्यू भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो स्कूल टीचर वो नहीं होने चाहिए, तो ये ट्राइंगल वाला जो पार्ट है ये स्कूल टीचर
वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो ये पार्ट आप निगलेक्ट कर दोगे और एस जो आपके पास वो क्या आ जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर्स हु लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर हु लिव इन जॉइंट फैमिली, आपको बताना है कि किस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है उन पर्सन्स को जो आपके साथ मैरिड टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास मैरिड टीचर्स हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो अब आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है। मैरिड टीचर का मतलब समझते हो कि मैरिड भी हैं, साथ ही साथ में टीचर भी हैं और साथ ही साथ जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, ठीक है। एस भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्यू, देखिए एस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एस, ठीक है। एस का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि एस क्यों नहीं होगा, ठीक है। एस का रीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या बताया गया है, ये देखिए ध्यान से देखिए ना, मैरिड टीचर्स हैं, मैरिड टीचर, ठीक है। टीचर जो हैं, टीचर तो हो लेकिन वो मैरिड भी हों, ठीक है, टीचर्स भी हों और वो साथ ही साथ वो मैरिड भी हों। लेकिन एस का अगर देखें तो एस आपके पास सिर्फ मैरिड है, टीचर नहीं है, ठीक है। एस अगर ध्यान से देखो आप, एस जो कैटेगरी है वो मैरिड की कैटेगरी है, वो टीचर्स नहीं है, क्योंकि टीचर्स जो आपके पास वो सारे के सारे ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। इसलिए एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए आपको मैरिड या टीचर अलग अलग से ना देके क्या दे दिया गया है, मैरिड टीचर, ठीक है। पूछा क्या गया है, तीनों का कॉमन पार्ट, ठीक है। बस यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैरिड टीचर, ठीक है। कि आपसे पूछे तो दो ही गए हैं, एक मैरिड टीचर पूछा गया और एक जॉइंट फैमिली पूछा गया, ठीक है। तो एस जो है वो राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एस जो है वो आपके पास टीचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। एस जो आपके पास वो टीचर का पार्ट नहीं है, इसलिए क्यू जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो लिख दीजिए कि हाँ सर समझ आ गया है, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताइए, बाय विच लेटर द पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली बट नीदर मैरिड नोर टीचर, ठीक है। फिर से आपके पास नीदर नोर का केस आ गया, और नीदर नोर का केस तो आपके पास बहुत ही आसान केस, ठीक है। जो नीदर और नोर वाला केस है वो सबसे आसान केस होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ओनली का आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको किसका आंसर देना है कि वो लोग जो सिर्फ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। आपको उन लोगों के बारे में बताना है जो सिर्फ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। नीदर मैरिड, जो ना तो मैरिड है और ना ही स्कूल टीचर है, ठीक है। ये हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया है हिंदी वालों के लिए, कि वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो वो मैरिड है और ना ही स्कूल टीचर है, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, सिर्फ ओनली जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग, ठीक है। तो ओनली जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग कौन से आपके पास, देखोगे आप ध्यान से, ये आपके पास सर्कल में लोग हैं, तो ये टी जो है ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे जॉइंट फैमिली वाले हैं, और ये टी जो है ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है, तो ये आपके पास इसका सही आंसर होगा। टी जो है यहाँ से ऑप्शन ए का सही आंसर है, ठीक है। समझ आ गया है तो बता दीजिए जी सर हमें ये चीज़ें समझ आ गई हैं, सर वीडियो लाइक कर दिया, ओके थैंक यू सो मच, ठीक है। टी टी टी, तुषार ठाकुर, पूजा ठाकुर, शालू शर्मा, सबका आंसर जो है टी आ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है। जो सर्कल में आपके पास पर्सन हैं वो सारे के सारे पर्सन के आपके पास हिस्टोरियन, ठीक है, वो सारे के सारे के आपके पास हिस्टोरियंस, ठीक है। ट्रायंगल में जो पर्सन है वो सारे के सारे आपके पास मैजिशियन है, मीन्स आपके पास क्या है, वो जादूगर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो रेक्टेंगल में पर्सन है वो सारे के सारे पर्सन के आपके पास फिलोसफर, ठीक है, वो आपके पास क्या है, फिलोसफर है। तो आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जल्दी से बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल हिस्टोरियंस आर मैजिशियंस, ठीक है, कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो साथ ही साथ क्या है, मैजिशियंस भी हैं, जादूगर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ मैजिशियंस, ठीक है, कि कुछ मैजिशियन जो हैं वो आपके पास फिलोसफर भी हैं एज वेल एज वो क्या है, हिस्टोरियंस भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि ऑल हिस्टोरियंस आर ईदर फिलोसफर नोर और मैजिशियंस, ठीक है, कि आपके पास जो सारे के सारे हिस्टोरियंस हैं वो फिलोसफर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ वो मैजिशियन भी हो सकते हैं। और लास्ट आपके पास सम हिस्टोरियंस आर फिलोसफर, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। ये आपके पास वेन डायग्राम है, ठीक है, ये जो आपके पास वेन डायग्राम है इसमें आपके पास सर्कल में हिस्टोरियन है, मैजिशियन आपके पास ट्रायंगल में है और रेक्टेंगल में आपके पास क्या है, फिलोसफर है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ऑल हिस्टोरियंस आर मैजिशियन, ठीक है, तो ये आपके पास हिस्टोरियन है, क्या सारे के सारे हिस्टोरियन मैजिशियन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हिस्टोरियन आपके पास यहाँ है, मैजिशियन आपके पास वहाँ है, ठीक है। तो ये रिलेशन तो बिल्कुल भी, ठीक है, ये रिलेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे मैजिशियन जो आपके पास हिस्टोरियन हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सम मैजिशियंस आर फिलोसफर्स एज वेल एज हिस्टोरियंस, ठीक है, कि कुछ मैजिशियन जो हैं वो फिलोसफर हैं,
ठीक है। तो ये पार्ट जो आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो आपके पास फिलोसफर में भी आ रहा है कि कुछ फिलोसफर जो हैं वो मैजिशियंस हैं, ये तो सही है, लेकिन साथ में क्या एज वेल एज हिस्टोरियन है, ये पार्ट सही नहीं होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मैजिशियन में अगर सर्कल आपके पास यहाँ से जाता, ठीक है, यहाँ से सर्कल गुजरता, तब आपके पास ये ऑप्शन क्या हो जाता, सही ऑप्शन हो जाता। ठीक है, स्नेहा 1 PM to 2 PM, स्नेहा शर्मा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सम हिस्टोरियंस आर फिलोसफर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ये जो सम हिस्टोरियंस है आपके पास, वो किसका पार्ट है, फिलोसफर का पार्ट भी है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से क्या बन जाता है आपके पास राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, पहले में आपने बताया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये स्नेहा शर्मा जी, ये आपके पास रीजनिंग का क्लास टाइम है वो 1 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक समझना है तो शाम को हमारी टीजीडी की जो 8 बजे क्लास होती है, ठीक है, उसमें भी हमने रीजनिंग वाला ही पोर्शन चलाया है। तो आज जो है रीजनिंग के पोर्शन में आपके पास ब्लड रिलेशन वाली जो क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अगर ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हो तो 8 बजे जो है आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टीजीटी नॉन मैड वाली जो आपके पास क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब आपको बताना है, सिमिलर है आपके पास, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है ये। ठीक है, ये सर्कल वाले जो आपके पास क्या है, हिस्टोरियन। ठीक है, ये आपके पास हिस्टोरियंस हैं, ये आपके पास फिलोसफर हैं। ठीक है, और ये ट्राइंगल वाले के हैं आपके पास मैजिशियन। ठीक है, जैसा पिछला था डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है। सम मैजिशियंस आर फिलोसफर्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास नो मैजिशियंस इज हिस्टोरियन, कि कोई भी मैजिशियन जो वो हिस्टोरियंस नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास मैजिशियंस हु आर फिलोसफर्स आर हिस्टोरियंस। ठीक है, और सम फिलोसफर्स आर मैजिशियंस। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, इसमें आपने ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट की, इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। मतलब कि 3 स्टेटमेंट जो वो सही होंगी और एक जो आपके पास गलत होगी, और वो गलत स्टेटमेंट जो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। स्नेहा शर्मा के का आपके पास आंसर आया ऑप्शन बी। ठीक है, तुषार ठाकुर ने आंसर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना, ठीक है, आंसर जो वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा। चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, चेक करते हुए चलते हैं ऑप्शंस को। सम मैजिशियंस आर फिलोसफर। ठीक है, कि कुछ मैजिशियन जो हैं आपके पास वो फिलोसफर है। ठीक है, तो फिलोसफर कहाँ है आपके पास, ये वाला पार्ट फिलोसफर का है, ये वाला पार्ट आपके पास मैजिशियन का है। तो ये जो आपके पास पार्ट होगा बीच वाला, जिनके बीच में कॉमन पार्ट है, वो क्या होगा कि सम मैजिशियंस आर फिलोसफर या सम फिलोसफर्स आर मैजिशियन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो मैजिशियंस इज हिस्टोरियन, कि कोई भी मैजिशियन हिस्टोरियन नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि मैजिशियन और हिस्टोरियन, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सर्कल आपके पास यहाँ पे, ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, सही आपके पास ये कथन है। नेक्स्ट, मैजिशियंस हु आर फिलोसफर्स आर हिस्टोरियन। ठीक है, वो मैजिशियंस, ठीक है, वो मैजिशियन जो आपके पास फिलोसफर्स भी हैं, वो आपके पास साथ ही साथ में हिस्टोरियंस भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैजिशियन, ठीक है, जो मैजिशियन फिलोसफर हैं वो हिस्टोरियन भी हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन से आपके पास फिलोसफर जो हिस्टोरियन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वो पार्ट है जो आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास फिलोसफर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन वो फिलोसफर जो हिस्टोरियन नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऑप्शन सी है, ये आपके पास राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, सम फिलोसफर्स आर मैजिशियंस। ठीक है, तो कुछ फिलोसफर जो वो मैजिशियंस होंगे, ये भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ट्रू नहीं आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, 3 स्टेटमेंट ट्रू है, 1 स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन। ठीक है, 1000 पर्सन का एक सर्वे हुआ। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया कि
ठीक है, उनकी नॉलेज चेक की गई हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या देना है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेज। ठीक है, आपको रेशियो बतानी है किसके बीच में, उनके बीच में जो सारी की सारी तीनों लैंग्वेज जानता है, टू जो हु डू नॉट नो द संस्कृत। ठीक है, आपको रेशियो बतानी है उन लोगों के बीच में जो सारी की सारी लैंग्वेज जो वो क्या करता है, समझता है। ठीक है, तो सर्कल में मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, सर्कल में आपको बता देता हूँ, ये वो लोग हैं जो आपके पास हिंदी वाले हैं, ये वो लोग हैं आपके पास जो संस्कृत वाले हैं। ठीक है, और ये वो लोग हैं आपके पास जो आपके पास थर्ड कौन सी लैंग्वेज आपके पास, इंग्लिश। ठीक है, ये वो लोग हैं आपके पास जो इंग्लिश वाले। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है सर जी, SSC CHSL की क्लास कब चलेगी। देखिए बहुत जल्द जो आपके साथ जो है SSC CHSL की क्लास जो शुरू होने वाली। ठीक है, आपके पास जो SSC NTPC में जितने भी आपके पास टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जैसे ये वेन डायग्राम का टॉपिक किया आपने, तो यही टॉपिक जो आपके पास SSC CHSL में भी पूछा जाता है। ठीक है, इवन जो SSC का आपके पास, ठीक है, कर दिए जी मेंशन, बिल्कुल कर दिए हैं। ठीक है, जो आपके पास SSC MTS तो फिलहाल चलो हो गया है, लेकिन SSC CGL का भी जो एग्ज़ाम है आपके पास मार्च में होने वाला है, तो उसमें भी जो है रीजनिंग के यही टॉपिक आते हैं जो आपके पास RRB NTPC में आते हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस चेक कर लेना आपके पास RRB NTPC और जो SSC का सिलेबस है वो लगभग सेम ही सिलेबस है, चाहे आप रीजनिंग का देख लो, चाहे आप मैथमेटिक्स का देख लो, चाहे आप किसी का भी देख लो। ठीक है, सेम ही सिलेबस होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेवल का कि जो है जो आपके पास SSC CGL में है उसमें क्वेश्चन थोड़े जो हायर लेवल के आते हैं। ठीक है, और जो CHSL और आपके पास RRB NTPC के क्वेश्चन हैं वो थोड़े आपके पास मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और MTS में थोड़े ईजी लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तीनों पूछे कॉमन, जी बिल्कुल तीनों कॉमन पूछे, ध्यान से देखिए ना, ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, वो पर्सन जो सारी की सारी तीनों लैंग्वेज को क्या करते हैं, ठीक है, वो जो सारी की सारी तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो कितने पर्सन है, ऑल 3 लैंग्वेज वाले कौन से आएंगे, ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये जो सेंटर वाले पर्सन है कॉमन पार्ट, ये इस सर्कल का भी कॉमन है, इस सर्कल का भी कॉमन है और इस सर्कल का भी कॉमन है। ठीक है, मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा ये वो लोग हैं जो सारी की सारी आपके पास क्या समझते हैं। ठीक है, सारी की सारी जो आपके पास लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, समझते नहीं जानते हैं। तो ऑल वाले कितने आ गए आपके पास, 100। अब रेशियो आपको निकालनी है किसकी, वो पर्सन जो संस्कृत नहीं जानते हैं। ठीक है, वो पर्सन जो संस्कृत नहीं जानते हैं। जी जी, कॉमन तो 100 है, बट यहाँ रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालनी है आपकी, किसकी रेशियो निकालनी है, वो पर्सन जो सारी की सारी तीनों लैंग्वेज जानते हैं। रेशियो किससे निकालनी है, उन पर्सन से जो इंग्लिश नहीं जानते, सॉरी संस्कृत नहीं जानते, मीन जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। ठीक है, रेशियो किसके साथ निकालनी है आपको, उन पर्सन के साथ जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते। तो हिंदी और इंग्लिश जानने वाला आपने देखना है कि ये आपके पास हिंदी वाला पोर्शन है, ये आपके पास इंग्लिश वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हिंदी वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, इंग्लिश वाला पोर्शन है। तो कॉमन देखिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश वाले कौन कौन से होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ संस्कृत इंक्लूड नहीं करनी है ना, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड मत कीजिए आप। ठीक है, संस्कृत वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इसको इंक्लूड मत कीजिए आप। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाला उठाइए और फिर निकालिए कि क्या रेशो होगी, जल्दी से बताइए क्या रेशो होगी। ठीक है, 10:22, 10:22। ठीक है, एक आंसर आ रहा है आपके पास 10:22, ऑप्शन में 10:22 जो वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो 10:22 जो आपके पास वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हैं हम। आपके पास एक रेशियो तो आ गई 100। ठीक है, एक रेशियो आ गई आपके पास 100। अब आपको वो पर्सन ढूंढने हैं जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, मीन्स वो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना। ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो बाकी कितने बच गए आपके पास, टोटल कितने आपके पास 1000। ठीक है, टोटल कितने आपके पास 1000 में से आप उन पर्सन को हटा दीजिए जो संस्कृत नहीं जानते हैं, सॉरी उन पर्सन को हटा दीजिए जो हु डू नॉट नो संस्कृत। ठीक है, वो पर्सन आपको हटाने हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं। तो संस्कृत ना जानने वाले कौन कौन से हैं, ये पर्सन और ये पर्सन।
ठीक है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो आपको कौन हटाना पड़ेगा, 200 और 170, ठीक है, वो पर्सन हटाने पड़ेंगे जो इंग्लिश जानते हैं या सिर्फ हिंदी जानते हैं, ठीक है। बाकी तो जितने भी हैं वो सारे कॉमन में आ जाएंगे, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉमन में आ जाएंगे। आपको कौन कौन से पर्सन हटाने हैं, एक ये 200 वाला पर्सन हटाना पड़ेगा, एक आपको 170 वाला, और ये आपके पास जो ये 80 वाला पर्सन है जो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने भी आपके पास पर्सन है उनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके क्या आएगा आपके पास 220, एक ये वाले आ गए, एक आपके पास 110, एक ये आ गए, एक आपके पास 100 वाले आ गए, और एक आपके पास 120 वाले आ गए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये 0 2 2 4 1 5, और ये आ गया आपके पास 550, ठीक है। कितने आ गए आपके पास 550, 550 वो लोग हैं जो सिर्फ जो क्या है संस्कृत नहीं जानते, ठीक है। सॉरी जो संस्कृत जानते हैं, वो लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं, ठीक है। ये वो लोग आ गए जो संस्कृत जानते हैं। बाकी के कौन लोग बच गए जो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो कितने लोग बच गए बाकी के जो संस्कृत नहीं जानते हैं, वो बच गए आपके पास 450 लोग, ठीक है, वो बच गए आपके पास 450 लोग। तो आपके पास रेशियो क्या बनी, 100 डिवाइडेड बाय 450, रेशियो बनी आपके पास 2:9, ठीक है। रेशियो क्या बनी आपके पास 2:9, तो यहाँ पे 1:9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2:9, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा देता हूँ। आपको रेशियो निकालनी है उन लोगों के बारे में जो सारी की सारी लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी लैंग्वेज कौन से लोग जानते हैं, ये लोग। नेक्स्ट आपको रेशियो किसके साथ निकालनी है, जो लोग संस्कृत बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है। तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो कौन कौन से लोग हैं, जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो संस्कृत नहीं जानते होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं वो भी आपके पास संस्कृत नहीं जानते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं वो भी संस्कृत नहीं जानते हैं। मीन्स इस संस्कृत वाले पोर्शन में जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस संस्कृत वाले पोर्शन में जितने भी लोग हैं उनको आपने क्या कर देना है, 1000 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास वो लोग आ जाएंगे जो संस्कृत नहीं जानते हैं, ठीक है। तो संस्कृत नहीं जानने वाले लोगों ने 1 2 और 3, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपके पास आएगा 450, ठीक है। और 100 और 450 की रेशो आती है आपके पास 2:9, तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। 10:8 सर आप अगली क्लास हिंदी में लगाना, ठीक है। समझ आ गया तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर सकें, ठीक है। बिल्कुल सही जी। नेक्स्ट क्लास जो हम हिंदी में तो लेके नहीं आएंगे लेकिन बायलिंगुअल लेके आएंगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और आपके पास इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लिख दीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऑप्शन गलत थी तब हुआ कन्फ्यूज, जी बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो हमारे एंड से मिस्टेक थी कि ऑप्शन गलत है, आपके पास यहाँ पे 1:9 ना होकर क्या होता है आपके पास यहाँ पे 2:9 होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप, ओके। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि क्या ऑप्शन है इसमें, ठीक है। आपको क्या बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है। आपको क्या बताना है कि 45 आपके पास पर्सन है आउट ऑफ 90 जो कि स्मोकर्स हैं, विच फिगर डिफाइन द स्मोकर्स ग्रुप, ठीक है। 45 लोग हैं 90 में से, ठीक है, जो क्या है स्मोकर्स हैं। तो आपको बताना है, तुषार आ गया सर, आ गया, हाँ जी हाँ जी आ गया, ओके ओके। इसमें बताइए आप कि 90 में से 45 लोग वो हैं जो आपके पास स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो स्मोकर के ग्रुप को जो है वो कौन सा डिफाइन कर रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। स्मोकर के ग्रुप को इसका आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। फिर हम सेशन खत्म करेंगे आज। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास 2 से 3 की क्लास होगी वो पूजा मैम की रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इफ 45 आउट ऑफ 90 पीपल आर स्मोकर्स विच फिगर डिफाइन द स्मोकर्स ग्रुप, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपके पास पीपल कितने हैं 45, ठीक है। 45 पीपल है कितने में से 90 में से, तो रेशियो क्या बन रही है आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 90, कितने लोग स्मोकर हैं, आधे लोग स्मोकर हैं। तो यहाँ पे आपको वो फिगर ढूंढनी है जो कि सर्कल का क्या है हाफ पार्ट है। तो ये देखिए आप, ये आपके पास क्या है हाफ सर्कल, तो ऑप्शन बी क्या होता है यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाता है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है आपके पास। सर डी नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा डी, क्योंकि स्मोकर्स कितने हैं 90 में से 45 लोग हैं, मीन्स आधे लोग स्मोकर है ना, ठीक है। तो ये जो आपके पास
ये पूरा का पूरा सर्कल बना, ठीक है। तो सर्कल का जो आधा पार्ट होगा वो स्मोकर होंगे और सर्कल का जो रेस्ट पार्ट बच गया आधा वो नॉन स्मोकर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है, कि सर्कल का जो आधा पार्ट है वो स्मोकर्स हैं और बाकी रेस्ट जो 45 बच गए वो क्या आपके पास नॉन स्मोकर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका जिसका भी ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर्स हु आर ऑल्सो डॉक्टर्स। तो इसका मैं आपको वेन डायग्राम बना कर दे देता हूँ कि किस तरह से इसका वेन डायग्राम होगा, ठीक है। अब आपको बताना है इसके आंसर्स। ये आपके पास इस तरह से वेन डायग्राम है इसका, ठीक है, इस तरह से आपके पास इसका वेन डायग्राम है। ये रहा इसका वेन डायग्राम 1 4 8 7 3 5 6, ठीक है। ये रहा आपके पास वेन डायग्राम। ये जो पर्सन है आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं आर्टिस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे पर्सन आपके पास आर्टिस्ट हैं, ये सारे के सारे पर्सन जो आपके पास प्लेयर्स हैं और ये सारे के सारे ट्राइंगल वाले जो हैं ये सारे के सारे पर्सन क्या आपके पास डॉक्टर्स, ठीक है। ये सारे के सारे पर्सन क्या आपके पास डॉक्टर हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हाउ मेनी प्लेयर्स हु आर आल्सो डॉक्टर्स, ठीक है, कितने प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं जो डॉक्टर्स भी हैं। सर 10:17 कैसे हुआ सर। देखिए 10:17 किसका है आपके पास, 10:17 नहीं है, वो 1 रेशो आपके पास क्या है 10:17 जो होगा राइट गलत होगा, आपके पास आंसर है 2:9, ठीक है, 2:9 है आपके पास, 10:17 नहीं है। इसका आंसर बता रहे हो ये 10:17, ठीक है, 10:17 नहीं होगा। इसका बताइए जल्दी से। ये आपके पास वेन डायग्राम है, इसमें आपके पास ये प्लेयर्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं। आपको बताना है हाउ मेनी प्लेयर्स हु आर आल्सो डॉक्टर्स, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। 19 का 7, ठीक है, 19 का आंसर 7। देखिए अब आपको क्या देखना है, कॉमन पार्ट देखना है किसके किसके बीच में, एक आपके पास प्लेयर्स के बीच में और एक डॉक्टर्स के बीच में। तो ये आपके पास प्लेयर्स हैं, ये आपके पास डॉक्टर हैं, तो कॉमन पार्ट कौन सा आपके पास, ये जो 7 वाला पार्ट है, ये आपके पास ट्राइंगल का पार्ट भी है, साथ ही साथ आपके पास सर्कल का भी पार्ट है, ठीक है, ठीक है। 19 के जी ए जो है इसका गलत आंसर होगा। क्यों गलत आंसर होगा, क्योंकि इसमें अगर आपको पूछा गया होता, ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से होता कि हाउ मेनी प्लेयर्स हु आर डॉक्टर्स बट नॉट क्या हु आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो डॉक्टर अगर आप देखोगे हु आर डॉक्टर्स बट नॉट आर्टिस्ट, अगर नॉट आर्टिस्ट इस तरह से क्वेश्चन होता तब आपके पास आंसर क्या आता 7 आता, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 7 प्लस ये जो 5 है 12, ठीक है। ये 7 भी आपके पास सर्कल का पार्ट है और ये आपके पास कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपके पास क्या है कॉमन पार्ट है सर्कल और ट्राइंगल का। तो इसमें जो आंसर होगा आपके पास वो 12 जो है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ये आपके पास 7 है, ये 5 है, ठीक है, 3 नहीं है, ये 5 है, 7 + 5 12, ठीक है। नेक्स्ट का बताइए हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। ये तो नीदर नॉर का केस है, तो इसमें आपके पास आंसर कौन सा होगा, प्लेयर्स की बात आ गई आपके पास, तो ये ऑप्शन 8 ये और 2 ये, ठीक है, टोटल कितने हो गए 10, 8 + 2 10, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, ठीक है। कल का जो हमारे पास सेशन रहेगा वो आपके पास रहेगा स्लॉग्स का सेशन, ठीक है, जो सिलोजिज्म का सेशन है। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो।